हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम लेते हैं पेपर डिस्कशन। तो मेरे हिसाब से आज का पेपर जो था वो काफी अच्छा लेवल था, ठीक है ना। आई होप सभी लोगों ने अच्छा किया होगा। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखो, 1/1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन। तो 1 माइनस अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2 वगैरह ये देख के हमारे दिमाग में एक आइडेंटिटी याद आना चाहिए, ये वाला z माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर मतलब यार अल्फा स्क्वायर इज अल्फा 2, ठीक है ना। तो मैं अल्फा 2 लिख लेता हूं इसको। ये डैट डैट डैश जेड माइनस अल्फा की पावर अल्फा एन माइनस 1, ठीक है ना। ये हमारा किसके बराबर होता था? 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टिल जेड की पावर एन माइनस 1, ठीक है ना। वहां से आया था ये जेड की पावर एन माइनस 1 के रूट से होते हैं 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा के पावर एन माइनस 1 होते हैं। तो उसको हम लिखते हैं जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस अल्फा एंड सो ऑन। और जेड की पावर एन माइनस 1 को हम वो भी लिखते हैं, क्या बोलते हैं, जेड माइनस 1 इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर। तो 1 माइनस जेड कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी आती है। अब ये देख के अब इसमें क्या दिया रखा है, देखो थोड़ा दिमाग लगेगा इस क्वेश्चन में। दिस इज नॉट अ इजी क्वेश्चन। अब मैंने क्या किया, मुझे 1 अपॉन मतलब देखो ये तो क्लियर हो रहा है कि अल्फा ये जो वाला एक्सप्रेशन है उसमें 1 माइनस अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2 दे रखा है। तो z को तो 1 डालना है, बट अभी नहीं डालेंगे z को 1, तो अभी डालेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या रखा, रेसिप्रोकल करके फिर सम चाहिए। तो क्या करें, देखो प्रोडक्ट को सम में कौन कन्वर्ट करता है? लॉग। तो एक बार हम लॉग ले लेते हैं इसको, ठीक है ना। दैट विल कन्वर्ट दिस प्रोडक्ट इनटू सम। तो ये हो गया लॉग ऑफ z माइनस अल्फा प्लस log of z minus alpha 2 plus and so on log of z minus alpha and minus 1. This is equal to log of 1 plus z square and so on till z की पावर n minus 1. इसमें 2-3 कंसेप्ट यूज है, मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो अब मैंने बोला कि ये डिनोमिनेटर में चाहिए मुझे बेसिकली 1 ये तो अभी log of something लिखा है, वो समथिंग मुझे 1 अपॉन में चाहिए। तो अब याद होगा तुमने शायद बेसिक फिजिक्स में पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन लॉग का। लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव पता होगा, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। नहीं पता तो फिर ये नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगर नहीं पता तो फिर छोड़ मतलब पता कर लो, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन, मैंने डिफरेंशिएट किया दोनों साइड, तो ये हो गया z माइनस अल्फा प्लस अल्फा 1 प्लस 1 अपॉन z माइनस अल्फा 2 प्लस and so on 1 upon z minus alpha n minus 1. This is equal to इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव अपने आप चेन रूल से आएगा। पहले तो log का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus z स्क्वायर प्लस एंड so on z की पावर n minus 1 इनटू अब log के आर्गुमेंट का डेरिवेटिव, चेन रूल में पढ़ते हो फिजिक्स में तुम, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 का तो 0, ये z का 1 प्लस z स्क्वायर का 2z प्लस फिर z क्यूब आएगा उसका 3z स्क्वायर एंड so on। आखिरी वाला जो टर्म होगा उसका हो जाएगा n माइनस 1 z की पावर n माइनस 2। अब रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो जाएगा। क्या करूं मैं, z को 1 डाल देता हूं, बिकॉज दिस इज रिटर्न व्हाटएवर, मतलब जो पूछा गया है वो हमें यही पूछा गया है, तो z को 1 डाला। तो इधर तो मेरा ये हो गया रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, जो रिक्वायर्ड चाहिए मुझे, ठीक है ना। और इधर z की जगह 1 डालूंगा तो ये क्या लिखा है, 1 प्लस जेड स्क्वायर अप टू z की पावर n माइनस 1। तो ये z की पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है n माइनस 1 तक जा रहा है, मतलब n बार लिखा हुआ है, n टर्म्स लिखे, तो ये क्या हो जाएगा 1/n, z को 1 डाला। अच्छा, और ऊपर क्या लिखा है, जब z को 1 डाला तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n माइनस 1। अब दिस इटसेल्फ इज अ AP विद अ कॉमन डिफरेंस 1, तो उसका फॉर्मूला लगा दो। नहीं तो एक और तरीका है, अगर मैंने तुम्हें बहुत सी जगह बताया भी, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1 प्लस 2 प्लस अप टू n, ये कितना होता है n इंटू n प्लस 1/2। या तो ऐसे बोल लो या फिर AP की तरह बोल लो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, ऐसे होता है ना, n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। तो अगर चलो मैं AP की तरह बोल रहा हूं, मैंने बोला चलो AP की तरह, तो फर्स्ट टर्म इज 1, अच्छा n/2 इंटू टाइम्स होता है n/2, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स इधर कितने लगे 1 2 3 अप टू n माइनस 1, तो n माइनस 1/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट 1 प्लस n माइनस 1 n/2, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 नहीं होगा, बाय 2 तो बाहर आ गया, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये हो गया हमारा n माइनस 1 से
n से n कैंसिल, या लेफ्ट आउट विद n माइनस 1/2। और नहीं तो इसको इसकी तरह देख लो, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, बट ये n का होता है, तो मुझे n माइनस 1 का चाहिए, तो इधर क्या करूं, n की जगह n माइनस 1 रख दो। तो व्हेन यू विल पुट ये n माइनस 1 तक जा रहा है ना, तो इधर मुझे n माइनस 1 रखना पड़ेगा n की जगह, तो n माइनस 1 इंटू इधर n हो जाएगा बाई 2, तो वही चीज लिखी है वो n इंटू n माइनस 1/2, और ये n आ गया तो वो कैंसिल हो गया। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है ना, मेंस के लिए काफी अच्छा लेवल का, मतलब यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन एडवांस आल्सो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थोड़ा पेपर का लेवल हार्ड ही था आज का, और मुझे तुम लोग जो मार्क्स भेजोगे दैट यू हैव टू सेंड इट ट्रू मार्क्स। ठीक है ना, मेरे को पता है बहुत से बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं मार्क्स में। ठीक है ना, बिकॉज टीचर नोज एवरीवन्स लेवल। ठीक है ना, सो इसलिए घुमाने की कोशिश मत करा करो टीचर्स को। ठीक है ना, टीचर नोज एवरीवन लेवल, इतना याद रखना। वट एवर यू आर सेंडिंग मार्क्स देर, मुझे नहीं, मतलब मुझे मार्क्स ट्रू चाहिए तुम्हें तुम्हारे। ठीक है, अकॉर्डिंगली आई विल वर्क ना, ये तुम्हारा बेनिफिट है। ठीक है ना, तुम अगर सही मार्क्स भेजोगे तो अकॉर्डिंगली आई विल वर्क ऑन यू, मतलब जैसे तुम्हारा क्योंकि अगर मान लो तुम गलत भेजोगे मार्क्स, तुम्हारा मान लो आ रहा है एक्चुअली 10-20 मार्क्स, तुम भेज रहे हो 80 मार्क्स, तो मुझे तो यही लगेगा तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, फिर मैं तुम्हें नॉर्मल की तरह ट्रीट करूंगा जो चल रहा है। बट अगर मान लो तुम्हारे कम आए या कुछ इशू हुआ, तो अकॉर्डिंगली आई विल गाइड यू ना, सो दैट यू कैन सी। ठीक है ना, और वैसे भी हमें बाहर जेई देना है। ठीक है ना, घर पे नहीं देना है, तो उधर तो कोई धांधलेबाजी होगी नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए है कि जो भी मार्क्स भेजो ट्रू मार्क्स भेजा करो। ठीक है ना, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, डोंट टेक इट पर्सनली टू एनीवन। ठीक है ना, दिस इज अ कॉमन स्टेटमेंट फॉर ऑल यू। 52 क्या लिखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, और ये लिखा है टेंजेंट ऑफ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन नहीं है, मतलब 10 पर 10 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, मतलब पेपर इज वेरी वेरी गुड। आयोटा, और इसको मैंने लिख लिया लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ऑफ ए माइनस आयोटा बी माइनस लॉग ऑफ ए प्लस आयोटा बी। ठीक है ना, अच्छा अब 1 मिनट के लिए मैंने a प्लस आयोटा b को r इंटू e की पावर i थीटा लिख लिया। ठीक है ना, वेयर माय r इज मैग्नीट्यूड दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाय tan इनवर्स b बाय। ऐसा क्यों लिख पा रहा हूं b बाय tan इनवर्स b बाय, बिकॉज उसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो a और b है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब a प्लस आयोटा b जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो डायरेक्टली आई विल से आर्गुमेंट इज सिंपली थीटा। ठीक है ना, नहीं तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं बेसिकली, हम वो लिखते हैं थीटा पाई माइनस थीटा, या थीटा माइनस पाई, या माइनस थीटा, बट इसने दे दिया है कि ए और बी जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा दैट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो डायरेक्टली आई कैन से आर्गुमेंट इज tan इनवर्स b बाय। ठीक है, चलो अब इधर ई वाली वैल्यू इधर रख रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, और ये tan ऑफ आयोटा टाइम्स, अब आयोटा पूरे में है ना मल्टीप्लाई, 1 मिनट, हाँ आयोटा पूरे में, तो इसको ऐसे 2 ब्रैकेट है। ठीक है, तो आयोटा टाइम्स, तो इसमें इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता आयोटा टाइम्स। अब ये देखो मैंने r इंटू ई की पावर आई थीटा रखा इसमें, तो ये हो गया लॉग ऑफ, अच्छा a माइनस a प्लस आयोटा भी ये दे रखा है, तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा a माइनस आयोटा भी होगा, दैट कैन बी रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज r इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ r, ये माइनस वाला है तो ये वाला आएगा r e की पावर माइनस आयोटा थीटा। ठीक है, माइनस लॉग ऑफ r e की पावर आयोटा थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज और ये कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, चलो अब मैं इधर प्रॉपर्टी लगा देता हूं log a प्लस log b वाली, तो ये हो जाएगा tan ऑफ, ये तो पूरा कॉपी किया ऊपर से, ये tan ऑफ आयोटा टाइम्स अब देखना log a इंटू बी, log a प्लस log b, तो ये हो गया log r प्लस log ऑफ e की पावर माइनस आयोटा थीटा। अब इधर देखते हैं माइनस log r माइनस log ऑफ e की पावर आयोटा थीटा, यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो यू कैन सी कि log r कैंसिल हो रहा है, कि log r इज गेटिंग कैंसिल्ड आउट। सो ये कितना हो गया मेरा माइनस आयोटा थीटा, और ये क्या हो गया प्लस आयोटा, ये भी माइनस आयोटा थीटा हो गया, क्योंकि ये जो आर्गुमेंट का पावर है वो आगे आएगा, तो log e is 1, so this term is basically माइनस आयोटा थीटा, और इधर भी आयोटा थीटा आगे आएगा, बट ऑलरेडी माइनस दे रखा है, तो log e is 1, तो ये हो गया माइनस आयोटा थीटा, और इसके बाहर मेरा एक आयोटा मल्टीप्लाइड है, और उसके बाहर मैंने एक 10 ले रखा है। ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन में तुम्हारा log भी अच्छे से यूज हो गया, मतलब गुड क्वेश्चन।
तो ये हो गया टेन ऑफ आयोटा थीटा प्लस माइनस आयोटा थीटा, तो -2 आयोटा थीटा इंटू आयोटा, मैंने ये लिखा, ये दिस इज टेंजेंट ऑफ आयोटा इंटू -2 आयोटा थीटा। तो आयोटा इंटू आयोटा इज -1, -1 इंटू -2 इज 2, 2 इंटू थीटा इज 2 थीटा, तो 10 ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो 10 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो जो ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छी खासी यूज हो गई, मतलब कम, मतलब जो भी तुमने अभी तक चैप्टर्स बने ना, सारे सभी चैप्टर्स का यूज हो गया इसमें ऑलमोस्ट। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक छोड़ के। अब इधर से मैं tan थीटा मेरा क्या है, b बाय, फ्रॉम दिस इक्वेशन tan थीटा इज b बाय, तो बस इधर रख दो तुम वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 2b बाय a डिवाइडेड बाय 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। सो दिस इज 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो एक मिनट, हमारा आंसर कुछ गड़बड़ हो गया, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। मेरा इधर आंसर कितना आया, 10 द वैल्यू ऑफ, अच्छा ऑलरेडी इधर मल्टीप्लाइड है ना, ये टर्म तो मैंने लिखा ही नहीं, ये वाला टर्म। ठीक है ना, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय हियर, इट इज मल्टीप्लाइड बिफोर दैट। ठीक है, मैंने इधर लिखा नहीं है। ठीक है, यू कैन मल्टीप्लाई दिस, तो दिस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, और उधर कितना आया मेरा मल्टीप्लाइड में 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ए बी कैंसिल, यू आर लेफ्ट आउट विद 2। ठीक है ना, तो अगेन अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। और कुछ क्वेश्चन में कंप्लीट सॉल्व नहीं करूंगा, आई विल गिव अ हिंट एंड यू हैव टू सॉल्व इट कंप्लीटली एंड आस्क मी अगर नहीं आता है तो। ठीक है, जैसे कि 53 वाला है। ठीक है, आई विल सॉल्व इट पार्शियली। तो लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस। तो ये वाले टाइप की क्वेश्चन तो हम बहुत बार किए, बट इसमें ऑप्शंस ऐसे दे रखे हैं, वो हमें चेक करना पड़ेगा हर एक ऑप्शन। ये तो हमें बताया कि क्या होता है बेसिकली, दिस इज -1, दिस इज 2, तो इसका बीच का पॉइंट दैट इज 1/2, और 1 से -1 से डिस्टेंस का मतलब दिस रीजन। तो मतलब इसका लोकस क्या है, x इज लेस देन हाफ। ठीक है, x इज लेस देन हाफ। अब मैंने बोला x अगर लेस देन हाफ है, और z को मैंने लेट से x प्लस आयोटा y बोला। ठीक है, तो मेरा z बार कितना होगा, x माइनस आयोटा y। अच्छा, z प्लस z बार कितना हो जाएगा, 2x, एंड अब इधर से z प्लस z बार बाय 2 कितना हो गया, x, और उसमें रखा x इज लेस देन हाफ, तो z प्लस z बार बाय 2 इज लेस देन हाफ। तो इधर से मेरा आया z प्लस z बार इज लेस देन 1। ठीक है ना, मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। ठीक है, अच्छा अब मैंने बोला कि अब हम उस पे जाते हैं, इक्वेशन पे जाते हैं। तो मैंने बोला ओमेगा क्या दे रखा है, ओमेगा मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है नॉर्मल। और मैंने बोला भी जब तक ओमेगा को वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ना बोले तो यू हैव टू कंसीडर इट एज नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो w मेरा कितना दे रखा है, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा। तो w बार कितना होगा, w बार विल बी 3z बार ले लिया प्लस 2 माइनस आयोटा, दोनों को ऐड किया तो w प्लस w बार इज इक्वल टू 3 टाइम्स z प्लस z बार प्लस 4, आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो गया। अब मैंने इधर से z प्लस z बार एक तरफ रखा, तो क्या आ जाएगा, ये w प्लस w बार। ठीक है ना, -4 होल डिवाइड बाय 3, दिस इज नथिंग बट z प्लस z बार, और मुझे दे रखा है कि z प्लस z बार लेस देन 1 है, तो दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1। तो 3 को मैं उधर लेके गया, 4 को इधर लेके गया, तो अल्टीमेटली मुझे मिला ओमेगा प्लस ओमेगा बार इज लेस देन 7। बस अब जैसे अब उल्टा जा रहे हैं, जैसे अपन इस इक्वेशन से इधर मैं इसको लेके आया, अब इधर उल्टा है, ओमेगा के टर्म्स में मुझे ऐसा इक्वेशन दे रखा है, अब मैं वो इसमें जाना है मुझे बेसिकली इस टाइप में। तो अब तुम लोग करो एक बार ट्राई, यू हैव टू गो बाय ऑप्शन। ठीक है ना, इजी है, ज्यादा टाइम लगेगा, 30 सेकंड्स का क्वेश्चन रह गया रिमेनिंग। ठीक है ना, और मैं पूरा इसलिए भी नहीं बता रहा हूं, मुझे लगता है सॉल्यूशन बहुत कम लोग देखते हैं मतलब पेपर का। ठीक है ना, दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन टीचर्स। तो मतलब अब मैं चाहूंगा कि एक बार तुम लोग इसके बाद कंप्लीट करो इसको और मुझे बताओ अगर नहीं आता है तो। ठीक है, चलो 54th इज अगेन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्या लिखा है, f ऑफ x दे रखा है x क्यूब प्लस x प्लस 1, x क्यूब प्लस x प्लस 1, और
suppose p of x is a cubic polynomial such that p of 0 is -1 and zeros of px are squares of roots of fx is equal to 0। मतलब अगर मान लो मैंने इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा बोले तो वो क्या बोल रहा है बेसिकली, जो p of x इज इक्वल टू 0 है ना, इसके रूट्स होंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। जीरोस मतलब रूट्स, ये वैल्यू डालने पे जीरो हो रहा है p of x, वही इसका मतलब है। जीरोस ऑफ px मतलब रूट्स ऑफ px आर स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ दिस, इसके रूट्स के स्क्वायर्स के इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करें, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। तो क्या करते थे बेसिकली, लेट्स से गामा स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर को गामा मान लिया, फिर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू गामा, तो अल्फा इज रूट गामा, फिर हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है ना। याद है जैसे मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक निकालो जिसके रूट्स है लेट्स से अल्फा -1/2 अल्फा, तो हम क्या करते थे, इसको गामा के इक्वेट करते थे, फिर इधर से अल्फा निकालते थे इन टर्म्स ऑफ गामा और फिर इसको ओरिजिनल वाली इक्वेशन में रखते थे। जो रिजल्टेंट इक्वेशन होती थी दैट इज नथिंग बट उसका रूट गामा होता था, वही चीज इधर कर रहे हैं। तो इसको मैंने लिखा, तो ये कहता है गामा की पावर 3/2 प्लस गामा की पावर हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 को उधर ले जाके स्क्वायर कर दिया, तो यू कैन सी कि गामा में क्यूबिक मिल रहा है, उसके रूट्स होंगे हमारे गामा, गामा क्या है अल्फा स्क्वायर, तो गामा की पावर 3/2 प्लस गामा की पावर हाफ इज इक्वल टू -1, स्क्वायर किया तो ये हो गया गामा क्यूब प्लस गामा प्लस 2 गामा स्क्वायर 2ab से गामा स्क्वायर आया, और इधर -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, इधर ले जाके -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये क्या है, ये अब मैंने बोला गामा को तुम x बोल दो, तो गामा को x बोलेंगे तो क्या आएगा x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस x -1 इज इक्वल टू 0, इसका रूट गामा है, ठीक है ना। उल्टा बोल रहा है, ये चीज लिखी है, मैं इस बोल रहा हूं ये लिखा है, इसका रूट गामा है, ठीक है ना। पहले भी किए हम क्वाड्रेटिक में इस टाइप के क्वेश्चंस। अब उसने क्या पूछा है, अब f ऑफ तो ये मेरी बेसिकली क्या आ गई, p ऑफ x आ गया मेरा, ये दिस इज माय p ऑफ x, x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस x -1। अब उसने p ऑफ 0 -1 दे रखा है, तो वो तो सेटिस्फाई हो ही रहा है इसमें, x के केस 0 रखोगे, तो बस अब मैं क्या करूंगा, p ऑफ 4 निकालूंगा, तो x के केस में 4 रखो, यू विल गेट द आंसर p4, ठीक है ना। दिस इज इटसेल्फ इज द गुड क्वेश्चन, ठीक है ना। गुड क्वेश्चंस की भरमार है इस पेपर में। तो आज मुझे पता चलेगा तुम्हारे ट्रू मार्क्स, अगर सही भेजोगे तो आई विल जज यू अकॉर्डिंगली, आई विल गाइड यू, अगर गलत भेजोगे तो तुम्हारा लॉस है। बार बार रिमाइंड कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। भले तुमने स्कूल में जो भी भेज दिया, बिकॉज सॉल्यूशन तुम बाद में देखोगे, पहले मार्क्स भेज चुके होगे, स्टिल अगर तुम ऑनेस्ट हो गए अपने आप से, तो अलग से बाद में मुझे तुम अपने ऑनेस्ट मार्क्स भेजना, मैं किसी के साथ डिस्कस नहीं करूंगा वो, ठीक है ना। दैट इज फॉर माय पर्सनल डाटा, ठीक है ना। चलो 55 इजी क्वेश्चन है, मॉडरेट है, मतलब इजी तो नहीं बोलूंगा बट मॉडरेट क्वेश्चन। हाँ देखो क्या रखा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, तो ax स्क्वायर प्लस px प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके रूट से अल्फा और बीटा, और देन द वैल्यू ऑफ s, अच्छा और s n डिफाइन कर रखा है उसमें, अल्फा का पावर n प्लस बीटा की पावर n, ठीक है ना। मतलब s2 निकालना है तो s की जगह n की जगह 2 रखो, 3 एंड सो ऑन। अब आते हैं एक्सप्रेशन पे, उसने देखा है a इंटू sn प्लस 1, a इंटू sn प्लस 1, तो n प्लस 1 रखोगे तो इधर क्या आएगा, अल्फा की पावर n प्लस 1 प्लस बीटा की पावर n प्लस 1, दिस इज माय sn प्लस 1। फिर दे रखा है उसने प्लस b sn और sn, एक मिनट, हाँ sn है, sn इज अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n और प्लस c टाइम्स sn -1, तो जो हो जाएगा अल्फा की पावर n -1 प्लस बीटा की पावर n -1, ठीक है। इसका वैल्यू पूछा है, तो क्या करें, अल्फा वाले टर्म एक साथ लिखते हैं। तो देखो ये वाला टर्म, ये टर्म और ये टर्म, इसमें से मैंने अल्फा की पावर n -1 कॉमन लिया, अल्फा की पावर n -1, देखो क्या होगा, एक ही झटके में आंसर आ जाएगा। इसमें से अल्फा की पावर n -1 कॉमन लोगे तो इधर बचा अल्फा स्क्वायर प्लस, एक्चुअली a अल्फा स्क्वायर बचेगा, ये a से मल्टीप्लाइड है, इधर से बचेगा b अल्फा, इधर से बचेगा c, प्लस सिमिलरली व्हेन यू विल टेक बीटा की पावर n -1 कॉमन, यू विल गेट a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c। अब पता है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो ये वाला टर्म 0 है, सिमिलरली दिस टर्म इज 0, तो फाइनली यू आर गेटिंग 0, ठीक है ना। दिस इज अ मॉडरेट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 56 नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस हो चुका है, ठीक है ना। जस्ट यूज सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ, जैसे तुमने रूट मान लिया अल्फा और 2 अल्फा, तो सम ऑफ रूट इज 3 अल्फा, 3 अल्फा इज इक्वल टू -b/a करेंगे,
ठीक है ना। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो अल्फा इंटू टू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय, बस उधर से अल्फा एलिमिनेट कर देंगे, यू विल गेट इक्वेशन। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है और पहले क्वाड्रेटिक में बहुत बार हो चुका है। नाउ कम्स 57। हाँ 57 इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। 57 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन इन एडवांस ऑल्सो। ठीक है ना, एडवांस में भी तुम लोग 57 एक्सपेक्ट कर सकते हो। ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर सच दैट, उसने दे दिया कि ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, देन द इक्वेशन a plus b minus 2c into x square plus b plus c minus 2a into x plus c plus a minus 2b equals to 0 has a root in -1, 0। उसने बोला इस क्वाड्रेटिक का रूट -1 और 0 के बीच में आना चाहिए। तो हमें कौन सा स्टेटमेंट याद आना चाहिए क्वाड्रेटिक का? अगर f कोई क्वाड्रेटिक है, लेट्स से इसको मैं fx बोल रहा हूं, तो fx का रूट अगर k1 k2 के बीच में लाई करता है तो fk1 इंटू fk2 नेगेटिव होता है, याद है? ये क्वाड्रेटिक है, ये k1 है, ये k2 है, ठीक है ना। तो मैंने बोला अगर क्वाड्रेटिक का एक रूट k1 और k2 के बीच में लाई कर रहा है तो fk1 इंटू fk2 नेगेटिव होगा। ठीक है, तो वही चीज मैं इधर लगाऊंगा। तो k1 की जगह तो मैंने लिखा -1 और k2 की जगह 0 रखा, और fk1 इंटू fk2 इज लेस देन 0। तो f ऑफ k1, तो f ऑफ -1 into f of 0 is less than 0 because exactly one root lies between -1 and 0 according to the statement। तो बस f -1 निकालना, तो -1 रख दिया था, तो जो हो गया a plus b minus 2c, उधर जाएगा -b minus c plus 2a plus c plus a minus 2b। this is f of -1। f of 0 रखेंगे तो ये 0 ये 0, here you will get c plus a minus 2b, this is less than 0। तो देख लेते हैं जो जो कैंसिल हो रहा है उसको हटा देते हैं यहां से। तो देखो a 2a प्लस 2a 4a, ये b और माइनस b कैंसिल हो गया, ये माइनस c और c कैंसिल हो गया, ये लेफ्ट आउट विथ -2c माइनस 2b इंटू c प्लस a माइनस 2b इज लेस देन 0। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन, अभी भी दिमाग लगेगा थोड़ा सा। अब क्या किया मैंने, इसमें से 2 कॉमन ले लिया इस वाले फैक्टर में से, तो 2 को तो बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा 2a माइनस c माइनस b इंटू c प्लस a माइनस 2b less than 0। अब फोकस ऑन दिस पार्ट एंड यूज दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैन आई राइट a माइनस सी प्लस a माइनस बी इंटू सी प्लस a माइनस 2b लेस देन 0। ठीक है, अब देखो a जो है वो b से भी बड़ा है, c से भी बड़ा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी a माइनस सी, और a माइनस बी भी पॉजिटिव होगा। अब मुझे पता है कि ये पहला ब्रैकेट पॉजिटिव है और दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, दैट मींस व्हाट, सेकंड ब्रैकेट को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो इधर से आया c प्लस a माइनस 2b इज लेस देन 0। इधर से क्या आया, b इज ग्रेटर देन c प्लस a बाई 2। बस अब ऑप्शन देख लो तुम, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, b कैन नॉट बी द gm ऑफ a एंड b, a एंड c, बिल्कुल करेक्ट है। द रीजन इज gm कैन नॉट बी ग्रेटर देन am ना। बेसिकली ये जो RHS में लिखा है, दिस इज व्हाट बेसिकली GM सॉरी अपना AM ऑफ A एंड C, दिस इज बेसिकली AM अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड C, स्मॉल a एंड स्मॉल c। तो B जो है वो इससे बड़ा हो ही नहीं सकता, B कैन नॉट बी ग्रेटर देन AM ऑफ G एंड B, बिकॉज ये C प्लस A तो AM लिखा है ना, और GM AM से बड़ा तो हो नहीं सकता, हेंस ऑप्शन A इज करेक्ट, B कैन नॉट बी द GM ऑफ A एंड C। ठीक है ना। सो अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है ना, भरमार लगी थी, बढ़िया क्वेश्चन की। अब इस पेज, नेक्स्ट पेज पे जो है वो थोड़े सिंपल क्वेश्चन है। अभी तक जो क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। आज ट्रू मार्क्स पता चलेगा तुम लोग, और डोंट वरी, कम आए चलेगा, ठीक है ना, जितना भी कम आए डोंट वरी। ऐसे कभी मत सोचो टीचर के आगे मेरी इमेज बेकार हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि तुम लोग बताओगे ट्रू मार्क्स तो और तुम्हारी इमेज बढ़ेगी मेरे आगे। एंड अगेन आई एम सेइंग आई विल नॉट शेयर योर मार्क्स विद एनीवन ऑफ, किसी से मैं शेयर नहीं करूंगा, नॉट इवन विद टीचर्स, नो स्टाफ, वो मेरे पर्सनल के लिए रहेंगे। तो मुझे तुम लोग सेंड करो ट्रू मार्क्स, तुमने जो भी रोटरी में सेंड किए कर दिए, डोंट वरी। मुझे एक बताओ, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली आई विल वर्क ऑन यू, कि भाई मुझे पता तो चले कि तुम लोग परफॉर्म क्या कर रहे हो, वेयर यू आर लैगिंग, सो दैट अकॉर्डिंगली आई विल गाइड यू। ठीक है ना, क्योंकि देखो सब दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा जब तुम लोग स्कूल में आओगे, ठीक है ना, जब तो सामने बैठ के एग्जाम देना होगा। ठीक है, सो इट्स बेटर कि तुम सेंड करो, और बाकी तुम्हारी मर्जी है। इफ यू रियली रिस्पेक्ट टीचर्स तो तुम सेंड करो मुझे। रियल पार्ट ऑफ दिस तो दे रखा है 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा,
और इसकी पावर -1 दे रखा, मतलब 1/this। तो कुछ नहीं, बस रैशनलाइज करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जस्ट रैशनलाइज इट और उसका रियल पार्ट देख लो, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है 58, तो इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं। अगर डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑन व्हाट्सएप। हाँ, 59 क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन इसलिए माना जाएगा अभी के लिए क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा वो नहीं आता होगा, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, बट विदाउट दैट ऑल्सो हो जाएगा ये। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसने क्या लिखा है, सिग्मा k इज इक्वल टू 2 से n k माइनस 1 इंटू k माइनस ओमेगा इंटू k माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। और उसने बोल दिया ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब ये एक्सप्रेशन देख के तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, याद है अपने को z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, z माइनस 1 इंटू z माइनस ओमेगा इंटू z माइनस ओमेगा स्क्वायर। z क्यूब माइनस के जो तीन रूट्स होते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होता है। तो बस यही चीज इधर लिखी है, यही वाली चीज, बस z की जगह क्या लिखा है, k लिखा है, तो बस k लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली दिस एक्सप्रेशन रिड्यूस टू k क्यूब माइनस 1, k इज इक्वल टू 2 से n। ये अपने आप में मतलब 50% काम हो गया क्वेश्चन का तुम्हारा। अब तो बहुत इजी पार्ट रह गया है। अब देखो, अब एक तरीका क्या है, देखो अगर मान लो तुम्हें सीक्वेंस सीरीज का वो स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं पता कि भाई सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है, बेसिकली चलो मैं वैसे बता देता हूं, सिग्मा आर क्यूब r इज इक्वल टू 1 से n, ये दिस इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन टिल n क्यूब। दिस इज बेसिकली n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। वैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री में शायद बताया भी हो, आई डोंट रिमेंबर, बट होता है, ठीक है। कैसे आता है वो हम सीक्वेंस सीरीज में देखेंगे। और विदाउट इसके भी हो जाएगा। कैसे होगा विदाउट इसके, इसके विदाउट ऐसे होगा कि यू कैन टेक n का कोई पर्टिकुलर वैल्यू, लेट्स से 3 ले लिया एंड देन यू कैन गो विद द ऑप्शंस, 100% आ जाएगा, ठीक है ना। बताना मुझे तुम्हारा आता है या नहीं, ठीक है। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला इधर r इज इक्वल टू 1 से n था, लेकिन हमारा इधर 2 से है, तो कोई नहीं, इसको 1 से कर देते। तो पहले मैंने 1 के करस्पॉन्डिंग इधर देखा टर्म क्या आ रहा है, k को 1 डाला तो 0 आ रहा है, तो इधर 1 लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ रहा है। तो आई कैन राइट इट k इज इक्वल टू 1 से, दिस इटसेल्फ इज वन ऑफ द स्मॉल मॉडिफिकेशन, इज अ गुड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। तो इसको मैं k क्यूब, मतलब ये चीज और ऊपर वाली ये चीज एक्जैक्टली सेम लिखी है। क्यों लिखी है भाई, तुम k इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करोगे तो पहला टर्म तो 0 आएगा ना, तो 0 प्लस फिर k इज इक्वल टू 2 डालोगे, फिर ऊपर की सीरीज सेम बनेगी, तो 1 से भी स्टार्ट कर सकता हूं। अब मैंने क्या किया, सिग्मा को सेपरेट किया, तो ये हो गया सिग्मा k क्यूब माइनस सिग्मा 1, k इज इक्वल टू 1 से n, ये k इज इक्वल टू 1 से n। तो सिग्मा k क्यूब, ये तो मैंने अभी बताया, ये लिखा है n इंटू n प्लस 1/2, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस सिग्मा 1 मतलब 1 प्लस 1 1 1 1 n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा n। तो दिस इज, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इट विल बी ऑप्शन सी। और मैंने एक और क्या बोला तुम्हें कि इधर n की कोई वैल्यू डाल लो, लेट्स से 2 डाल लो या 3 डाल लो, तो ऑब्जेक्टिव से और फास्ट आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी अच्छा ही क्वेश्चन मानूंगा मैं इसको, जो मैंने अभी डिस्कस किया। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60। तो देखो क्वेश्चन नंबर 60 जो है ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, तो तुम्हें इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो बनाते हैं। उसने कहा Z1 Z2 Z3 आर वर्टिसेस ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो बना लिया। लेट्स से ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया मेरा, ये Z1 Z2 Z3 Z4, ठीक है ना। अब हम उसके आर्ग्यूमेंट पे आते हैं। तो Z1 माइनस Z4, तो मैंने उसको ऐसे सेपरेट लिख लिया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z4 अपॉन Z1 माइनस Z2, और दूसरे पार्ट को अलग लिखा। तो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी से क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। सो दिस कैन बी रिटन एज आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 अपॉन Z3 माइनस Z4, ठीक है ना। अपने आप में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अगर देखा जाए तो। इसके लिए कंसेप्ट हमारा एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, स्पेशली रोटेशन वाला टॉपिक। चलो देखते हैं। तो Z1 माइनस Z4 क्या होगा, चलो इसको दूसरे कलर से करते हैं। मैंने बोला Z1 माइनस Z4 इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स Z1, और अच्छा उससे पहले मैंने क्या किया, इसको लेट्स अल्फा मान लिया और इसको मैंने बीटा मान लिया। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अल्फा प्लस बीटा इज 180 डिग्री पाई। अच्छा अब Z1 माइनस Z4 क्या होगा, ये वाला वेक्टर होगा, और Z1 माइनस Z2 क्या होगा, ये वाला वेक्टर होगा। अच्छा अब ऊपर क्या लिखा है, Z1 माइनस Z4, मतलब ये मेरा फाइनल वेक्टर है, तो आई एम मूविंग टुवर्ड्स लाइक दिस वे, दैट मींस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। एक मिनट देख लेता हूं, Z1 माइनस Z4 ऊपर लिखा है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अब इस पे आते हैं, Z1 माइनस Z2 माइनस Z3, तो Z2 माइनस Z3 जो है वो मेरा ये वाला वेक्टर होगा,
और Z3 माइनस Z4 है वो मेरा ये वाला वेक्टर होगा। अब न्यूमरेटर में क्या लिखा है Z2 माइनस Z3, तो मतलब दिस इज माय फाइनल वेक्टर, तो ये एंगल बोल रखा है वो वाला। देखो यही मेन था इसमें, अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। अब चलो करते हैं। तो इसमें अब मैंने बोला अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ये चीज मेरी क्या होगी इन टर्म्स ऑफ अल्फा, जस्ट सी। अगर ये एंगल अल्फा है तो एंगल तो ये अल्फा होगा, बट प्लस होगा या माइनस होगा, तो वो कैसे देखेंगे कि भाई हम फाइनल की तरफ मूव कर रहे हैं इनिशियल से, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज, तो यू कैन सी क्लियरली हियर इट इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। सो दिस विल बी माइनस ऑफ अल्फा, मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम दिस इज माइनस ऑफ अल्फा। अब आते हैं इस वाले क्वांटिटी पे। मैंने बोला व्हाट इज दिस क्वांटिटी, फाइनल वेक्टर Z2 माइनस Z3, मतलब ये है, और इधर से तो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो माइनस ऑफ दिस एंगल, तो प्लस माइनस ऑफ दिस एंगल, ये एंगल क्या होगा पाई माइनस बीटा, तो पाई माइनस बीटा। एक मिनट, एक बार चेक कर लेते हैं और दोबारा। Z1 माइनस Z4 मेरा ये वाला वेक्टर आया, ठीक है, अपॉन Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 ये आया, तो दिस इज माय फाइनल वेक्टर, बिल्कुल करेक्ट है। और Z1 माइनस Z2, ठीक है, ये तो करेक्ट लिखा है। और वो हो जाएगा मेरा, ये बीटा है, तो एंगल तो ये पाई माइनस बीटा होगा, बिल्कुल करेक्ट है। और Z2 माइनस Z3 दिस वेक्टर, ये भी करेक्ट है। और Z3 माइनस Z4 ये मेरा ये वेक्टर होगा, तो ये वेक्टर होगा मेरा ऐसा, ठीक है, ये वाला एंगल होगा, ठीक है, करेक्ट है। तो मैंने बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z4 करेक्ट लिखा है, आंसर गड़बड़ आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड। Z1 माइनस Z4, Z2 माइनस Z3, एक काम करते, एक बार और करता हूं इसको, ठीक है ना, थोड़ा मिक्सअप हो गया, एक बार और इसको करते हैं। थोड़ा डायग्राम मतलब वेक्टर्स परफेक्ट होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन वगैरह वो शायद गलत हो गया होगा, एक बार और देखते हैं। Z1 Z2 Z3 आर वर्टिसेस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक है, लेट्स से Z1 Z2 Z3 Z4, ठीक है। अच्छा, अब पहला वाला देखते हैं, Z1 माइनस Z4, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, Z1 माइनस Z4 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 माइनस Z3, आर्ग्यूमेंट लिखा है आगे, मान लेना, इधर आर्ग्यूमेंट लिखा है, इधर आर्ग्यूमेंट लिखा है, अपॉन Z3 माइनस Z4, ठीक है। चलो Z1 माइनस Z4, तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम Z1 माइनस Z4 मेरा जो वेक्टर होगा ये वाला वेक्टर होगा, ठीक है, और Z1 माइनस Z2 जो होगा दैट विल बी दिस वेक्टर, तो इंक्लूडेड एंगल मतलब ये वाला एंगल की बात चल रही है, ठीक है ना, जिसमें मेरा ऊपर फाइनल होता है, तो Z1 माइनस Z4 इज दिस, तो दिस इज माय फाइनल, दिस इज माय इनिशियल, ठीक है। अब आते इस वाले पे Z2 माइनस Z3, तो Z2 माइनस Z3 जो होगा दैट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड Z2 ओरिजिनेटिंग फ्रॉम Z3, सो दिस विल बी वेक्टर दिस थिंग Z2 माइनस Z3, और Z3 माइनस Z4, एक मिनट, Z3 माइनस Z4 लिखा है, Z2 माइनस Z3 एंड, ठीक है, करेक्ट है, Z3 माइनस Z4, तो Z3 माइनस Z4 होगा, वो Z3 को पॉइंट करेगा, मतलब ये वाला वेक्टर Z3 माइनस Z4, एकदम देख लेते हैं एक बार, कुछ गलत नहीं होना चाहिए इस बार, Z3 माइनस Z4 परफेक्ट है। तो अब ये वाले एंगल की बात चली, इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर इज दिस, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें फाइनल इनिशियल Z2 माइनस Z3 फाइनल है, तो दिस इज फाइनल एंड दिस इज इनिशियल। तो बस अब लिख लेते हैं एंगल्स, तो एक पहले मैंने कोई भी एक एंगल मान लिया, लेट्स से अल्फा, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है। चलो, तो ये एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल अल्फा होगा, बट एक्चुअली ये आर्ग्यूमेंट क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, अब फाइनल हमारा ऐसे जा रहे हैं, तो वी आर मूविंग व्हाट क्लॉक, अपना एंटी क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो दिस विल बी अल्फा ओनली, दिस विल बी अल्फा, करेक्ट है। प्लस अब ये वाला एंगल पे आते हैं, Z2 माइनस Z3, तो ये वाला फाइनल ये है मेरा, तो मैं किस क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं, तो माइनस ऑफ दिस एंगल। अच्छा ये अल्फा है तो इसको ये कितना होगा मेरा, पाई माइनस अल्फा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल इज पाई। अगर ये पाई माइनस अल्फा होगा देन व्हाट इज दिस एंगल बेसिकली, अल्फा, बिकॉज सम हैज टू बी पाई, ये दोनों एंगल ये अल्फा है। अब मैं क्या बोला, अब फाइनल की तरफ मूव कर रहे हैं तो वी आर मूविंग क्लॉकवाइज, तो दिस इज बेसिकली माइनस ऑफ अल्फा, तो सम इज 0। तो काफी बेहतर है, मतलब बहुत पेशेंस चाहिए सच क्वेश्चंस के लिए तुम्हें, ठीक है ना, मतलब आगे ना वेरी गुड क्वेश्चन। चलो अब आगे मूव करते हैं। आज के पेपर रियली अभी तक के जो पेपर, जितने ही पेपर हुए मैथमेटिक्स से शुरू से अभी तक, आज का पेपर इज वन ऑफ द बेस्ट पेपर, ठीक है ना। चलो उसके बाद 61 भी मॉडरेट बोलूंगा मैं, मॉडरेट से तो ये लिखा है z प्लस आयोटा की पावर n इज इक्वल टू z माइनस आयोटा की पावर n, तो इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो z प्लस आयोटा अपॉन z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1, इसकी पावर n। अब इट इज समथिंग लाइक z की पावर n इज इक्वल टू 1, nth रूट ऑफ यूनिटी, तो इसको मैंने 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, e की पावर आयोटा 2k पाई, याद है हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, z की पावर n इज इक्वल टू z नॉट, तो z नॉट को पहले लिखते हैं किसके टर्म्स में, पोलर फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ऐसे लिखते हैं। तो अब इसको मैं इधर लेके जाता हूं, तो z प्लस आयोटा अपॉन z माइनस आयोटा इज इक्वल टू e की पावर आयोटा 2k पाई बाय n। अब z निकालना है, या तो क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके z को एक तरफ लेके आओ, या फिर इसी मोमेंट पे तुम कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, वन एंड द सेम थिंग। तो लेट्स से मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा रहा हूं, तो ऊपर लिखा मैंने z प्लस आयोटा प्लस z माइनस आयोटा, और नीचे लिखा z प्लस आयोटा माइनस z प्लस आयोटा, तो इज इक्वल टू e की पावर आयोटा 2k पाई बाय n प्लस 1 अपॉन e की पावर आयोटा 2k पाई बाय n माइनस 1। तो ये आयोटा आयोटा कैंसिल, z कैंसिल, हियर यू गेट z अपॉन आयोटा, और इधर आ जाएगा तुम्हारा, अब मैं ओरली बता रहा हूं, याद है e की पावर आई थीटा प्लस 1 का हमने सिंप्लीफिकेशन सीखा था, e की पावर आई थीटा प्लस 1, और एक देखा था e की पावर आई थीटा माइनस 1, दिस इज 2 cos थीटा बाय 2 इंटू e की पावर आयोटा थीटा बाय 2, और ये आता था 2 sin थीटा बाय 2 e की पावर आयोटा थीटा बाय 2 इंटू आयोटा, इधर आयोटा मिस मत करना, बस ये चीज इधर रखो, कट जाएगा, यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, प्रीटी सिंपल, पहले आ चुका है तुम्हारे टेस्ट में भी आ चुका है, शीट में भी डिस्कस हो चुका है, तो वी विल नॉट डू। 63 3-4 बार डिस्कस हो चुका है, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे भी और पहले भी डिस्कस हो चुका है, शायद पेपर में भी शायद आ चुका है पहले बारे में, तो ये भी बहुत ज्यादा आसान है। 64 इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो दैट यू कैन डू ऑन योर ओन, नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है ना। उसके बाद आता है 65 पे, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। 65 तो ये देखा है z माइनस अल्फा बीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस अल्फा का क्यूब, माइनस उधर लेके गया, इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूं माइनस अल्फा का होल क्यूब, दिस इज z माइनस अल्फा बीटा का होल क्यूब। अब याद है तुम्हें एक बार मैंने वैसे एक बार स्टेटमेंट बताया था तुम्हें कॉम्प्लेक्स में, कि अगर मान लो किसी के इफ वन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ इज लेट्स से अल्फा, तो मैंने बोला इफ, ऐसे लिखो, इफ बीटा इज क्यूब रूट ऑफ इफ इज वन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ अल्फा, मैंने बोला बीटा अगर वन ऑफ द क्यूब, देखो क्यूब रूट की बात चल रही है मतलब 3 होंगे, तो उसमें बीटा अगर इसका एक क्यूब रूट है तो बचे हुए क्यूब रूट क्या होंगे, बीटा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार मैंने बोला कि अब ये देखा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेट से कुछ तो लिखा है, लेट से w बोल देता हूं उसको, w क्यूब इज इक्वल टू लेट से इधर कुछ लिखा है, लेट से मैंने बोला ये 8 लिखा है, 1 मिनट के लिए मान लिया, तो मैं w की वैल्यू क्या क्या बोलूंगा, तो दिख रहा है एक रूट तो 2 दिख रहा है, तो इसका मतलब एक रूट तो मेरा 2 है, तो बाकी 2 रूट्स क्या होंगे, 2 ओमेगा स्क्वायर, तो वही चीज मैं यूज कर रहा हूं। अब मैंने बोला ये जो नंबर है z माइनस अल्फा बीटा, ये इसका जो एक रूट है दिस, ये जो चीज है एक तो माइनस अल्फा के बराबर है पक्का, देखो सेटिस्फाई करेगी। अब मैंने बोला इसका एक रूट पता चल गया, अब क्या करो, इसी को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट अदर रूट, तो माइनस अल्फा ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा ओमेगा स्क्वायर।
तो जैसे मेरी z की 3 वैल्यू आ गई, तो z इज इक्वल टू अल्फा बीटा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा ओमेगा एंड अल्फा बीटा माइनस अल्फा ओमेगा स्क्वायर। तो उसने क्या बोला है सिंपल कि ये तो वर्टिसेस है z, ये रूट्स जो है निकले अपने, देखो तुम लोग सेटिस्फाई करके देख लो, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या करें हम, वर्टिसेस दे रखे, कोई भी दो वर्टिसेस को सब्ट्रैक्ट करो, उसका मैग्नीट्यूड लो, दैट इज नथिंग बट साइड लेंथ। मतलब z1 z2 अगर वर्टिसेस हैं तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज व्हाट, साइड लेंथ। जो जस्ट सब्ट्रैक्ट दीस टू टर्म्स, मॉड ले लो, तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दीस टू टर्म्स अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, कोई भी दो को, ऐसा नहीं ये दोनों, कोई भी दो, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या जाएगा बेसिकली, अल्फा ओमेगा माइनस अल्फा, ऐसे लिख लो, या अल्फा इसका मैग्नीट्यूड, अब बस ये हो गया, अल्फा को बाहर ले लो तो मॉड अल्फा इंटू मॉड ऑफ ओमेगा माइनस 1। अब ओमेगा को तुम रख दो क्या, -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, सो यू विल गेट डी ऑप्शन √3 इंटू मॉड अल्फा। बेसिकली दिस क्वांटिटी विल कम आउट टू बी √3, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी काफी, ठीक है। वैसे अगर शीट सॉल्व की होगी तो इस टाइप की इक्वेशन मिली होंगी तुम्हें, ठीक है ना। जैसे एक बार एग्जांपल थोड़ा इलस्ट्रेट और कर देता हूं, कुछ बच्चों को शायद नहीं प्रॉब्लम हुई हो। मैंने बोला ऐसा इक्वेशन लिखा z माइनस क्यूब इज इक्वल टू लेट्स से -8, एग्जैक्टली जो मैंने अभी पैटर्न पे दे रहा हूं, उधर अल्फा बीटा कुछ लिखा था, इधर कुछ नहीं ऐसा लिखा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैंने बोला कि z -1 जो है ना, इसका एक रूट तो -2 है, पक्का दिख रहा है। अब क्यूब रूट है ना, ये क्यूब की है, तो अब इसका मतलब ये चीज और किसके बराबर होगी, एक और रूट कैसे आएगा, इसको मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, -2 ओमेगा, फिर -2 ओमेगा स्क्वायर, तो वही चीज मैंने उधर की है, ठीक है ना। फोर्थ रूट होता, मान लो ऐसा लिखा होता z -1 की, ये नोट करके लिख लो साइड में, इज इक्वल टू लेट्स से 16, -16 तो हो नहीं सकता, 16 लेट्स से। तो मैंने बोला नहीं, -16 हो सकता है, बट मैंने 16 लिया, ठीक है, 16 लिया। तो दिख रहा है इसका एक रूट तो 2 दिख रहा है, तो मैंने बोला z -1 इज इक्वल टू 2 तो आएगा ही आएगा पक्का एक रूट, और बाकी कैसे रूट आएगा। अब फोर्थ रूट की बात चल रही है, तो मैंने क्या बोलता, किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, आयोटा से। तो मैंने मल्टीप्लाई दिस विद आयोटा, ये हो जाएगा, फिर इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो 2 आयोटा स्क्वायर, फिर इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो 2 आयोटा क्यूब। So these are basically the 4 roots of this that you can put here and satisfy also, मतलब वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफी टाइम हो गया है, चलो कोई नहीं। 66 ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन की भरमार है आज, ठीक है। ABC is a triangle inscribed in a circle of radius mod z is equal to r. So let's say this is a circle जिसका radius small r है. The internal bisector of angle A meets the circle at D if ABCD represents z1, z2, z3, z4. तो let's say मैंने मान लिया, let's say ये मेरा, अच्छा इसको तुम स्पेशल केस करके भी कर सकते हो, चलो स्पेशल केस की तरह भी बता दूंगा मैं। इजिली तुम एक काम करो, इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो, और उसमें भी क्या करो, वर्टिसेस को ले लो, क्योंकि उसने तो बोला था इट इज ट्रू फॉर, मतलब जनरल स्टेटमेंट दे रखा है, तो मैं तो एबीसी को एक इक्विलेटरल मान लेता हूं, और इक्विलेटरल मुझे बेस्ट इक्विलेटरल कौन सा पता है, जिसके वर्टिसेस भी स्टैंडर्ड है, अपना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं इसको ऐसे मान लेता हूं, ये z1 है, तो इधर मेरा z2 आएगा विच इज करस्पॉन्ड्स टू ओमेगा, एंड हियर मतलब कहने का मतलब z1, हाँ ठीक है, एबीसी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। मैंने बोला ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, ठीक है ना, दिस इज अ ट्राइंगल। ऑब्जेक्टिव अप्रोच मतलब स्पेशल केस करके कर रहे हैं, बट रिजल्ट विल रिमेन द सेम। तो इसने बोला कि ए का एंगुलर बाइसेक्टर, तो दिख रहा है इधर एंगुलर बाइसेक्टर एक्स एक्सिस ही काम करेगा और सर्कल को कॉम्पीट कर रहा है इधर पे, दैट इज डी, दैट करस्पॉन्ड्स टू z4। अब हम लिख लेते हैं ए, z1 क्या होगा बेसिकली 1, z2 क्या होगा बेसिकली ओमेगा, और z3 क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, और z4 क्या होगा -1। नाउ यू कैन गो विद द ऑप्शंस, ठीक है, नाउ यू कैन गो विद द ऑप्शन। बाकी सब्जेक्टिव अप्रोच भी इसका है, देखो कैसे करेंगे। चलो एक काम करता हूं, देखता हूं तुम लोग कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुम करो एक बार ट्राई, नहीं आता है तो पूछो इस क्वेश्चन को, ठीक है, यू हैव टू आस्क बट, ठीक है ना, जो भी सिंसियर स्टूडेंट होगा वो पूछेगा ही। चलो उसके बाद 67 क्लास नोट, सिंपल क्वेश्चन। 68 अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, मॉड ऑफ z लेस देन इक्वल टू 4 दे रखा है, और तो हम उसको कैसे ब्रेक करेंगे, मॉड ऑफ आयोटा z प्लस 3 माइनस 4 आयोटा, दिस इज लेस देन इक्वल टू, जैसे मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, तो मैंने इसको एक z1 बोल रहा हूं, इसको z2 बोल रहा हूं, बस खत्म क्वेश्चन।
तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ आयोटा जेड प्लस मॉड ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा। अब मॉड ऑफ आयोटा जेड क्या होगा, मॉड ऑफ आयोटा इंटू मॉड ऑफ जेड, तो दिस इज बेसिकली मॉड जेड एंड दिस इज बेसिकली 5। ठीक है, तो बस अब देख लो मॉड जेड का वैल्यू कितना लेस देन इक्वल्स टू 4, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 4 प्लस 5 9। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर ट्रायंगल इनइक्वालिटी के पहले शीट में क्वेश्चन किए तो उधर दिया हुआ ये क्वेश्चन। चलो उसके बाद 69 अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। लॉग दे रखा है, ठीक है ना, बेस हाफ है, याद रखना बेस हाफ है तो मतलब लॉग हटाऊंगा तो बेस ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। ठीक है ना, ट्राई करना, नहीं आता है तो पूछ लेना। उसके बाद 70 अगेन क्वेश्चन फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और शीट का क्वेश्चन है ये। इफ मिनिमम ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ जी एक्स, तो दिख रहा है एफ एक्स जो है पैराबोला अपवर्ड है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट माइनस b बाय 4 है, और जो जी एक्स दे रखा है दैट इज अ डाउनवर्ड पैराबोला, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट दैट इज अगेन माइनस b बाय 4 है। बस मतलब d और 4 ये अलग अलग होंगे दोनों क्वाड्रेटिक के लिए बस। तो उसने बेसिकली लिखा इस क्वाड्रेटिक का माइनस d बाय 4 है इज ग्रेटर देन इस क्वाड्रेटिक का माइनस d बाय 4 है। ठीक है ना, तो कर लेना। ठीक है ना, d को क्या लिखोगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो चलो एक बार कर ही देता हूं। तो माइनस ऑफ d क्या होगा पहली क्वाड्रेटिक के लिए b स्क्वायर, b इज 2b तो 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 2 8, तो 8c स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 4 इंटू a here is 1 इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ gx, तो माइनस ऑफ d, अगर यहां बेटा d कितना होगा 4c स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू a here is माइनस 1। तो बस इसको सॉल्व कर लो। ठीक है ना, माइनस माइनस कैंसिल करो, यू विल गेट अ सिंपल इनइक्वालिटी। ठीक है ना, सिंपल, बहुत सिंपल, अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं आता है तो पूछो मुझसे। अब आते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चन। अब देखो इंटीजर टाइप में पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही बच्चों टाइप दे रखा है, मतलब बच्चों टाइप मतलब इससे इजी क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसमें z इंटू, अब देखो आर्ग्यूमेंट वगैरह की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है ना, देखो जो आर्ग्यूमेंट वगैरह इन्फॉर्मेशन दे रखी है दैट विल बी यूज्ड इफ वी हैव टू फाइंड z बार इनटू ओमेगा, बट उसने मैग्नीट्यूड पूछा है सिंपली। तो देखो जो उसने दे रखा है z इनटू ओमेगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, और पूछा कितना है z बार इनटू ओमेगा, इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं मॉड z इनटू मॉड ओमेगा इक्वल्स टू 1, और ये चीज क्या लिखा है मॉड ऑफ z बार इनटू मॉड ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1। अब मॉड ऑफ z बार क्या होता है मॉड z इनटू मॉड ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू 1, तो ये चीज लिखिए 1 ही है डायरेक्टली। क्वेश्चन क्या एक्चुअली क्वेश्चन यहां से लिया होगा एग्जामिनर ने, जो भी हैगा एमटीजी वालों का है, जो भी जिसका भी पेपर है आई डोंट नो, तो उन्होंने उस मेन मकसद क्या था इस क्वेश्चन का पूछने का, z बार इनटू ओमेगा निकालना। ठीक है ना, योर टास्क इज टू फाइंड z बार इनटू ओमेगा और मुझे बताना। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड 1 रहेगा इसका, वो तो बहुत सिंपल है जो मैंने दिखा दिया, मेन आर्गुमेंट ही था इसका मेन। ठीक है ना, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो देखो 72 को 2 मिनट में डिस्कस करते हैं, पहले आगे के, क्योंकि आगे के ओरली हो जाएंगे। तो देखो 73 जो है दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन अ डाउट सेशन, एक बार डाउट सेशन में डिस्कस हुआ है। ठीक है ना, एक बार फिर भी मैं इसको लिख लेता हूं थोड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स हैं a और b, और मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 10ax माइनस 11b इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स हैं c और d। ठीक है ना, चलो तो तुम्हें a प्लस b प्लस cd की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स a प्लस b इज इक्वल टू 10c, और इधर से आ जाएगा c प्लस d इज इक्वल टू 10a। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो कितना जाएगा a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 10 टाइम्स a प्लस c। फ्रॉम हियर यू विल गेट एक a और एक c कैंसिल हो गया, तो इधर से मिला b प्लस d इज इक्वल टू 9 टाइम्स a प्लस c। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद आप प्रोडक्ट ऑफ रूट वाली इक्वेशन यूज करो। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट वाली कैसे करेंगे दैट आल्सो मैटर्स। पहले तो प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट a इंटू b इज इक्वल टू माइनस 11d, और इधर मैंने लिख लिया प्रोडक्ट ऑफ रूट c इंटू d इज इक्वल टू माइनस 11b। अब क्या किया हमने, इसको और इसको पहले डिवाइड किया। देखो देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है ना, ऐसा मेन तो यही था कि बस सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखना है। अब तुम कैसे यूज कर पा रहे हो उस इंफॉर्मेशन को, वो अलग अलग तरीके हैं। ठीक है ना, मैं उसमें से एक तरीका बता रहा हूं, a प्लस बी अपॉन सी प्लस टी इज इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है, करेक्ट लिखा, हाँ। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी डी, इसको इधर लेके आया तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी माइनस ए बी।
ठीक है, अब सी डी की जगह मैं रख देता हूं अपना ये -11b, तो -11b माइनस ऑफ ए बी, और ए बी की जगह -11d, तो ये +11d हो गया। तो दिस इज बेसिकली 11 टाइम्स d माइनस बी, दिस इज इक्वल टू a प्लस सी इंटू a माइनस सी। अब बस d माइनस बी का क्या करो तुम, उठा के इधर से रखो, d की जगह क्या रखोगे, 10a माइनस सी, 10a माइनस सी, और इस b की जगह क्या रखोगे इधर से 10c माइनस है, 10c माइनस है। तो बस उसके बाद तुम्हें a प्लस सी की वैल्यू मिल जाएगी। a प्लस सी आ गया तो बेसिकली हमारा b प्लस डी आ गया, और b प्लस डी आ गया तो दोनों को ऐड कर दो, a प्लस सी प्लस b प्लस सी डी। ठीक है, so you'll get this answer। 74 पहले आ चुका है तुम्हारा शीट में, क्वेश्चन शीट में भी आ चुका है और एग्जाम में भी आ चुका है। क्या करेंगे हम, जो सेकंड वाला फैक्टर दे रखा है 5 माइनस 2 रूट 6, उसको 1 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6 लिख लेंगे। तो फाइनली फिर हम क्या करेंगे, 5 प्लस 2 रूट 6 अपॉन की पावर x स्क्वायर माइनस 3, उसको t पुट करेंगे तो ये बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो गया, t प्लस 1 बाई टी इज इक्वल टू 10। जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ t, ठीक है ना, और फिर उससे तुम x की वैल्यूज निकाल लोगे। तो तुम्हारी चार वैल्यू आएंगी 2 माइनस 2 माइनस रूट 2 रूट 2, ठीक है ना, एंड द प्रोडक्ट विल बी +8। अब आते हैं 75 क्वेश्चन। 75 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, 75 इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। चलो इसको कहते हैं 75 को। तो 75 में नोटिस करने वाली बात क्या है, देखो सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसमें x1 प्लस x2 प्लस x3 पूछा है, ठीक है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। अच्छा अब क्या कर रहे हैं, मैंने बोला 2 की पावर 11 x को मैं 1 मिनट के लिए t बोल रहा हूं। देखो क्यों बोल रहा हूं, पहला वेक्टर क्या लिखा है 2 की पावर 33x, तो ये लिखा है t क्यूब इंटू 2 की पावर -4, मतलब t क्यूब बाय 4। देखो एक बार, अगर मैंने इसको ये बोला तो पहला टर्म ये लिखा है, प्लस वो लिखा है 2 की पावर 11x इंटू 2 की पावर 2, मतलब 4 इंटू टी इज इक्वल टू, दूसरा टर्म लिखा है 2 की पावर 11x का स्क्वायर इंटू 2, तो 2t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब क्या करो, अब मैंने मल्टीप्लाई किया ये 4, तो ये हो गया 16, ये हो गया 8 और ये हो गया 4, ठीक है। अब नाउ अब मैं इस टर्म को इधर लेके आया तो ये माइनस इक्वल्स टू 0, इसके रूट से अब दिख रहा है क्यूबिक है t में, तो t1 t2 t3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। So what I'll use, not sum here, I'll use here product. The reason is when I'll product these terms t1 t2 t3, तो इधर क्या होगा 2 की पावर 11x1 2 की पावर 11x2 2 की पावर 11x2, when you will product these powers will get added and that will generate x1 plus x2 plus x3. So here what I'll use is product of root, so t1 into t2 into t3 is equal to negative positive negative, तो ये आया 4। अब इधर लिख लिया 2 की पावर t1 के करस्पॉन्डिंग 2 की पावर 11x1 इंटू 2 की पावर 11x2 इंटू 2 की पावर 11x3 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो दिख रहा है इधर पावर ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 11 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3 इज 2, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज 2 बाय 11, m बाय n लिखूंगा तो m प्लस n क्या आएगा 2 प्लस 11 दैट इज 13, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। अब आता है लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो दैट इज z1 z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा z1 प्लस z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इज रियल, चलो अच्छी बात है। तो मैंने लिखा z1 इंटू z1 स्क्वायर माइनस 3z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और z2 इंटू 3z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 11। तो देखो इसमें ये देख के क्या फील आनी चाहिए तुम्हें, ये क्वेश्चन देख के देखो तुम्हें इस तरह की फील आनी चाहिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर ए टाइप की फील आनी चाहिए, मतलब या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब सॉरी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, याद है। मतलब चलो मैं एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क के लिए ही देता हूँ, ठीक है ना, एक बार ट्राई करो। मैंने हिंट दे दिया तुम लोगों को, जस्ट अ स्मॉल हिंट कि तुम लोग इसको इसमें ये आइडेंटिटी यूज करने की कोशिश करो, a क्यूब प्लस सॉरी मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, जस्ट गिविंग यू हिंट, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है ना। अभी काफी टाइम है, शाम तक तो पूरा फ्री हो, आपका कोई लेक्चर भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसको लिखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, और इसी तरीके से a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यूज दीज टू आइडेंटिटीज, मैंने हिंट दे दिया, काफी अच्छा हिंट है ये, ठीक है ना, काफी अच्छा हिंट है।
सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। और याद रखना आयोटा वायोटा का यूज करना पड़ेगा टर्म एडजस्ट करने के लिए, ये भी हिंट दे दिया मैंने, ठीक है। इतना हिंट लेके एक बार ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं आता तो मैं हुई व्हाट्सएप पे, ठीक है ना, यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, ठीक है। मैंने 2 हिंट दिए, ठीक है, याद रखना, एक तो ये आइडेंटिटीज प्लस आयोटा वायोटा का यूज करो ये टर्म्स एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट द पेपर, हो गया है आई थिंक, सारा कंप्लीट हो ही गया है। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना है, और जो भी मैंने बीच बीच में लास्ट के पार्ट को छोड़े उनमें अगर कोई डाउट आता है तो फील फ्री टू आस्क, बिंदास पूछने का, डोंट हेजिटेट। ग्रुप में नहीं पूछना, डोंट सेंड इन ग्रुप, पर्सनली पूछो, कोई दिक्कत नहीं, बट क्लियर होना चाहिए सारे डाउट्स A to Z और क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। सो दैट्स इट। और आखिरी बात बिफोर एंडिंग अप, सेंड मी योर ट्रू मार्क्स। अब तुमने जो भी स्कूल में भेजो फॉरगेट अबाउट इट, मुझको ट्रू मार्क्स भेजो, अकॉर्डिंगली आई विल वर्क ऑन यू, अकॉर्डिंग जैसे मार्क्स होंगे उस हिसाब से फिर मैं तुम लोगों को ट्रीट, मतलब वर्क करूंगा तुम्हारे ऊपर, मतलब कि भाई ये लेवल है तो ठीक है, इसके लिए इतना है, फिर हम उसको अकॉर्डिंग टू दैट आई विल गिव यू द शीट्स, ठीक है ना। वो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे हैं, ठीक है यार, बोल नहीं पा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं हो पा रही हो एडवांस की शीट, तो मैं उनको फिर और थोड़ा अलग शीट्स दूंगा। मेरे पास बहुत मटेरियल है, ठीक है ना, हर लेवल का मटेरियल है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 हर तरह का मटेरियल है, ठीक है ना। बट वो चीज कब सामने आएगी, जब तुम लोग बताओगे। अभी तक कोई बताता ही नहीं कि सर ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, सब लोग देखते हैं मार्क्स, अनाप शनाप मार्क्स भेजते हैं, तो डोंट डू दैट, ठीक है ना। मेरे को तुम एटलीस्ट सही भेजोगे। ओके चलो फिर दैट्स इट।